में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,908 नए मामले मिले हैं। राजधानी पटना में 2,202 नए केस सामने आए। इसके साथ ही बिहार में फिलहाल 25,051 पॉजिटिव केस हैं। वहीं राजधानी पटना में 12,000 से अधिक एक्टिव केस हैं, तो बिहार का कोरोना रिकवरी रेट घटकर 95.08% हो गया है। बिहार में बढ़ते मामले के बाद से राज्य सरकार भी सजग है और कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार हर एक जरूरी कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में आज फिर से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने की। इस दौरान सभी जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। इस बैठक में कई जरूरी कदम उठाने का निर्णय लिया गया। बैठक में संक्रमण दर पर विशेष निगाह रखने का फैसला लिया गया। तो आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन समूह की एक बार फिर से बैठक हुई है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अगुवाई में ये बैठक हुई। और आपको बता दें कि सभी जिले के डीएम इस बैठक में जुड़े और अपना फीडबैक दिया कि किस तरीके से आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से कोरोना से लड़ना है, किन रणनीति के तहत कोरोना पर वार करना है। तो आपको बता दें कि रफ्तार को रोकने के लिए तमाम जरूरी कदम सरकार की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता नवजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या निकलकर सामने आया? देखिए, मीटिंग है वो तकरीबन आधे घंटे तक चली है। बहुत ज़्यादा देर तक मीटिंग नहीं चली है, चूँकि जो स्थिति है उस पर बिहार सरकार की पूरी नज़र है। हेल्थ डिपार्टमेंट कह लीजिए या फिर जो तमाम जो विभाग हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। डीएम नज़र बनाए हुए हैं, एसडीओ और बीडीओ तक जो अधिकारी हैं वो नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर क्या किस स्थिति में बिहार है वो गुजर रहा है। तो देखा यह जा रहा है मीटिंग में कि जो संक्रमण दर है वो जरूर बढ़ा है, लेकिन परसों जो कह लीजिए दो दिन पहले की जो रिपोर्ट थी तब 2,200 के आसपास पॉजिटिव लोग निकले थे। कल जो रिपोर्ट आई है उसमें 2,000 के आसपास निकले हैं। तो ऐसे ही स्थिति पर नजर है कि आखिर क्या किस तरीके से जो संक्रमित हो रहे हैं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल सारे हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं खाली हैं। बहुत ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं। जो कह लीजिए संक्रमण दर जरूर ज़्यादा है, लेकिन अभी उतनी मतलब स्थिति नहीं खराब है जो सेकेंड वेव में देखा गया था। तो एक सहमति बनी है, आम सहमति बनी है कि अभी जो स्थिति बनी है हुआ है, मतलब अभी जो लागू है लॉकडाउन के नियम या जो माफ कीजिएगा जो मार्गदर्शिका जो लागू है अभी बिहार में कि स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग संस्थान आदि जो बंद है वो बंद रहेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात थी कि बाजार को लेकर के एक थी स्थिति। पिछली जो बैठक हुई थी 2 दिन पहले, कल के 2 दिन पहले, तो उसमें एक थी कि मार्केट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात थी कि जो ऑड इवन वाली बात है वो या फिर अल्टरनेट की व्यवस्था। तो अभी फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखना है। आज की जो बैठक हुई है उसमें यही है कि जो यथावत स्थिति बनी रहेगी, यानी एक लाइन एक शब्द में कहें तो अभी जो स्थिति है उसी को आगे भी जारी किया जाएगा। तो जो दुकानदार भाई लोग हैं या फिर जो अन्य जो लोग हैं जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि बीमारी की वजह से उनके बिजनेस है वो कहीं रुक न जाए, चौपट न हो जाए, तो अभी स्थिति ऐसे ही रहेगी। संक्रमण दर बहुत ज़्यादा नहीं है, 2,000 के आसपास है। तो एक नज़र है कि इसी को अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से करते हैं। तो हर एक दिन बाद सीएम जी की बैठक बुलाई गई है। दरअसल पहले यह जो बैठक होती थी वो सप्ताह भर में होती थी, सप्ताह में एक दिन होती थी, लेकिन इस बार जो बैठक है वो एक दिन बाद रखा गया कि हर दिन क्या कुछ पॉजिटिव निकल रहे हैं, क्या कुछ स्थिति आगे बन रही है, उसी को लेकर के। तो सबसे अहम बात यही है कि बैठक में निर्णय यही लिया गया कि अभी की स्थिति है, अभी जो नियम लागू हैं, जो कायदे कानून लागू हैं वो लागू रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, न तो कुछ छूट मिलने वाली है, न कोई पाबंदियां बढ़ने वाली है। परसों की जो बैठक है उसमें देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। क्योंकि देखिए एक बात तो साफ है कि इस बार का जो संक्रमण है वो कहीं न कहीं लोगों को थोड़ी सी राहत दे रही है। 2 से 3 दिन में लोग ठीक हो जा रहे हैं, रिकवर कर जा रहे हैं। कई मिनिस्टर थे जो पॉजिटिव हुए थे, तीसरे दिन की उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो राहत वाली राज्य सरकार के लिए बात है कि लोग हैं वो परेशान नहीं है। ऑक्सीजन और बेड और जो तमाम जो चीज़ हैं उनकी अभी हाहाकार वाली स्थिति नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात होगी कि जो मृत्यु है वो लोगों की हो रही है। पिछले
एक दो दिनों का रिपोर्ट देखिएगा तो कहीं न कहीं जो संक्रमित लोग हैं, या चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों जो बीमार हैं, उनकी जो डेथ है वो होनी शुरू हो गई है। तो इस पे विशेष नज़र बनाए हुए सरकार की, आखिर जो लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, जो जिनकी मौत हुई है, वो किस तरीके से, उनकी हिस्ट्री क्या रही है। पिछली बार ट्रेवल हिस्ट्री देखी जाती थी, इस बार देखा जा रहा है कि उनकी जो बीमार की क्या क्या कारण रहे हैं, तो किडनी इफेक्ट है या फिर डायबिटिक हैं तो कितने दिनों से हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो राज्य सरकार दो चीज़ देख रही है कि संक्रमित होने वाले जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में कितने जा रहे हैं, और जिनकी मृत्यु हो रही है वो किस तरीके के बीमारी से प्रभावित रहे हैं। बिल्कुल नवजीत, तो जाहिर सी बात है कि व्यापारियों को यहाँ पर राहत दी गई है, ना तो कोई ढील बरती गई है, ना सख्ती की गई है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने जो बातचीत में कहा था कि कोरोना से लड़ने के लिए हम जो जो उपाय कर रहे हैं, क्या इसको लेकर भी मीटिंग में कोई चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, देखिए हर डीएम हर अधिकारी से यही देखा जा रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है क्षेत्र में या ग्रामीण इलाकों में, या फिर कह लीजिए कि मोहल्ला में क्या हो रहा है, तो उस पे नजर है। पिछले दो जो लहर हुए जिस तरीके से हुए थे, उसके बाद सरकार है वो माइक्रो स्तर पे नजर बनाए हुए कि हर मोहल्ले में, हर जो इलाके में क्या कुछ हो रहा है, जो पॉजिटिव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देखिए पॉजिटिव रेट पे है। जांच चूंकि उतनी ही हो रही है जितना पहले हो रहा था, तकरीबन 1 से 2 लाख के बीच में सैंपल उठाए जा रहे हैं। पॉजिटिव रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो लेकिन जो हॉस्पिटल जाने वाली जो स्थिति है वो अभी कह लीजिए कि बहुत अच्छी है। लोग नहीं जा रहे हैं, घर में ठीक हो जा रहे हैं। थोड़े से माइल्ड बीमार होते हैं, थोड़े से सर्दी खांसी होती है। और जो तैयारी की बात है, तो तैयारी पे भी बात हो रही है, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। पिछले बार जो वीआईपी जो लोग लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, तो इस बार एक अलग तरीके से प्रावधान किया गया है कि वीआईपी कोटे के लिए अलग से बेड, ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था की जा रही है। मतलब उनके लिए सेपरेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो पिछली दफा जो हुआ था कि आम की तरह वीआईपी भी पिस गए थे, वीआईपी को भी नहीं मिल रही थी। तो एक सबक रही है पिछली बार की कि जो मंत्री हो, विधायक हो, एमएलए हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए अलग से। तो जाहिर है कि इस बार सरकार आम के लिए कदम रख रही है और ये कोशिश है कि जो दिक्कतें पिछली बार हुई थी वो इस बार ना आए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो नवजीत में बता रहे थे कि जो आपदा प्रबंधन समूह की जो मीटिंग हुई उसमें किन बातों पर चर्चा की गई है। कोरोना संक्रमण पर विशेष निगाह रखने के लिए संजीवनी ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऐप के जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारी ली जा रही है। गार्डनर अस्पताल के अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि संजीवनी ऐप कोरोना के दौर में उपयोगी साबित हो रहा है। उन्होंने लोगों से भी इसके इस्तेमाल करने की अपील की। तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसे देखते हुए एक संजीवनी ऐप जारी किया गया है, जिससे कि कई जानकारियां लोगों को मिल सकती है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं गार्डनर अस्पताल के अधीक्षक हैं मनोज कुमार, उनसे बात करेंगे। सर, संजीवनी ऐप जो है वो जारी किया गया है, उससे कितने फ़ायदा हो रहा है लोगों को और कितने लोग यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं? देखिए, संजीवनी ऐप वाकई एक बहुत ही अच्छा ऐप है ये, जिसको कि अभी लॉन्च किया गया था। और इससे फ़ायदा है कि कोरोना से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी चीज़ों के लोग के मन में एक क्वेरी होता है कि ये कैसे हो रहा है, किसको हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में, प्लस उनका जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है उनका, वो वैक्सीनेशन का कब उसका ड्यूरेशन होगा, वो सभी चीज़ों की जानकारी जो है उनको संजीवनी से प्राप्त हो रही है। और वो उसे ले करके और बहुत खुशी उन लोगों की बहुत खुशी है कि इतना बड़ा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें संजीवनी ऐप इतना मतलब फुल प्रूफ काम कर रहा है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और भी है उसमें, कुछ समस्याएं लोगों को जो हो रही है कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको क्या आप संदेश देंगे ताकि ऐसे काम करने से लोग जल्दी उस पर समझ पाएँ उसे? देखिए, शुरुआती दौर में जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली नहीं है या बहुत ज़्यादा वो उस लेवल पे उनका क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तो मे बी कि थोड़ी कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर वो एक बार प्रॉपरली ठीक से उस ऐप पे जाएं, एक बार दो बार, तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत कठिनाई उसमें नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में उसको बनाया गया है, जिसे कोई भी आदमी यूज़ कर सकता है। यहाँ अभी क्या स्थिति है, जो कि क्राउड ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं लोग, तो आपके यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, संक्रमण चूँकि ये इस बार का जो वायरस ओमिक्रॉन का ये संक्रमण बहुत ज़्यादा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और अब तो ये गवर्नमेंट का एक तरह से रेगुलेशन भी आ गया है कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब कोई सिम्टम्स नहीं हो तो बहुत टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि ये 80 to 90% पॉपुलेशन जो है इससे अफेक्ट होना ही है। लेकिन ये एक तरह से वरदान का रूप भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल 2 से 3 दिन में जाके ख़त्म हो जा रहा है।